नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। मैं हाजिर हूँ एक नया पिका कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। और आज जो रीडिंग है वो लव रीडिंग है। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अगले साल मीन्स 2021 आपके लाइफ में किसकी एंट्री होगी। तो ये कोई एक रोमांटिकली किसकी एंट्री होगी, ये इंसान कोई न्यू लव होगा या फिर आप ऑलरेडी इनको जानते हो। और काफी लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपके फ्यूचर पार्टनर भी हो सकते हैं, मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं। तो हम आज सारी डिटेल्स जो है इस रीडिंग में देखेंगे। तो एज यूजुअल हमारे सामने यहाँ पर 3 पायल है। यह है पायल 1, यह है पायल 2 और यह है हमारा पायल 3। तो जो भी पायल आपसे सबसे ज्यादा रेजोनेट कर रहा है या आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस पायल को चूज कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं या फिर आपको कार्ड चूज करने में दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। उसके बाद कार्ड पे मेडिटेट कर सकते हैं या फिर अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस ले सकते हैं। आंखें खोलने के बाद जो भी कार्ड पे या फिर जो भी पाइल पे आपकी नजर सबसे पहले जाती है आप उसको चूज कर सकते हैं। या फिर ये क्वेश्चन अपने मन में दोहराइए कि नेक्स्ट ईयर मेरे लाइफ में कौन आने वाला है रोमांटिकली। और उसके बाद जो भी पाइल या फिर जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है या फिर आपका इंट्यूशन जिस पाइल की तरफ आपको गाइड करता है आप उसको चूज कर सकते हैं। एंड गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा इरेगुलर हो चुकी हूँ। अभी इतने वीडियोस में अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज है। एट द सेम टाइम काम का भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो टाइम नहीं कर पा रही हूँ। पर डेफिनेटली जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि स्टिल आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन्होंने भी जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच गाइस, क्योंकि आप लोगों से काफी ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक मुझको मिल रहा है। एंड आई एम सो ग्लैड फॉर दैट। और जहां तक बात रही पर्सनल रीडिंग के, फिलहाल मैंने पर्सनल रीडिंग लेना बंद किया एटलीस्ट फॉर सम टाइम, क्योंकि बैलेंस नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं हो पा रहा है। और कुछ टाइम में फिलहाल पर्सनल रीडिंग की जगह मैं जनरल रीडिंग में देना चाहूंगी, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाऊँ। एंड जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मुझे और भी ज्यादा सपोर्ट मिले, मेरे चैनल को और भी ज्यादा सपोर्ट मिले, क्योंकि काफी टाइम लगता है, काफी एनर्जी एंड एफर्ट लगता है वीडियोस बनाने में। तो उसको सपोर्ट कीजिए आप लोग। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं, जो कि है टैरो फॉर लाइफ। और अगर आप लोगों को हैंडमेड सोप, कैंडल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे काफी दिलचस्पी है तो आप मेरे दूसरे इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है bubble_up_soap, जिसमें आप सोप, कैंडल्स, लिप बाम्स एंड बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स है लाइक बाथ सॉल्ट, फेस पैक्स, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी आपकी हॉबी है सोप बनाना या फिर कैंडल्स बनाना तो आप स्टिल उस पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहां से आपको काफी सारे आइडियाज मिल सकते हैं। तो चलिए, काफी ज्यादा अनाउंसमेंट हो गई तो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम जो है अपने पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पायल 1 हम देख लेते हैं कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। एंड डेफिनेटली फ्यूचर एनर्जी है तो शायद फिलहाल आपको लगे कि आपसे रेजोनेट नहीं हो रही, आप इस इंसान को नहीं जानते हो, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाके आप इनसे मिल सकते हो। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आपके लिए हैं, तो आपकी रीडिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है नंबर 3, दी एम्प्रेस कार्ड, आर्कएंजल गैब्रियल। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस कनेक्शन को आर्कएंजल गैब्रियल सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और एम्प्रेस कार्ड जो है वो लीब्रा साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इंसान जो है वो लीब्रा हो सकते हैं। और यहाँ पर डेफिनेटली फेमिनिन एनर्जी मुझे दिख रही है, पर अगर आप फीमेल है और किसी मेल के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे इस इंसान से आ रही है, ये इंसान काफी सॉफ्ट नेचर के होंगे और काफी नर्चरिंग, केयरिंग होंगे इंसान। दूसरों का ख्याल रखना इनको पसंद होगा और दूसरों की देखभाल करना इनको काफी पसंद होगा। काफी लविंग होंगे, दूसरों को प्यार देते हैं और काफी काइंड हार्टेड इंसान है। और एट द सेम टाइम ये इंसान अपनी भी देखभाल करता है, वो अपनी केयर करता है,
सो ये इंसान जो है काफी प्रॉपरली ग्रूम्ड होंगे, तो लाइक प्रॉपर कपड़े पहनना, साफ सुथरा रहना, अगर मेल है तो प्रॉपर हेयर कट, तो काफी लाइक सेल्फ केयर की एनर्जी मुझे इनसे आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि सेल्फिश नहीं होंगे, सेल्फ केयर करेंगे, एट द सेम टाइम उनके जो दोस्त हैं, उनके लाइफ में जो फैमिली है, उनके रोमांटिक पार्टनर है, ये इंसान उनका भी ख्याल रखना जानते होंगे। अगर आप फीमेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप मेल हैं, और यहाँ पर मेरी कैट आ गई, डेफिनेटली उनको फ्रेम में आना बहुत पसंद है, तो अगर आप ये फीमेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये इंसान काफी मदरली एनर्जी में होंगी, और जब आप इनसे मिलोगे तो ये आपका ख्याल रखेंगी, आपकी केयर करेंगी, एंड डेफिनेटली काफी ज्यादा प्यार इनसे आपको मिलेगा। काफी मैच्योर एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर, मेल हो या फीमेल हो, काफी मैच्योर होंगे ये इंसान, एंड काफी गुड लुकिंग भी ये इंसान होंगे। और यहाँ पर डेफिनेटली और एक चीज मुझे इस कार्ड से आ रही है कि ये जो भी पर्सन है शायद क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं। तो अगर इनकी जॉब जो है शायद क्रिएटिव फील्ड में होगी, आर्टिस्ट हो सकते हैं किसी किस्म के, या फिर ये शायद लाइक मे बी फिल्म इंडस्ट्री से, या फिर उस किसी फील्ड से, लाइक जहां पर कैमरा पर्सन है, कैमरा मैन या कैमरा वुमन, या फिर लाइक शायद सिंगर, डांसर, पेंटर, ये सब चीजों में शायद इनकी इंटरेस्ट होगी, या फिर इनका करियर भी हो सकता है ये चीज। अगर करियर नहीं भी है तो शायद इनमें लाइक स्किल्स काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की कार्ड जो है वो क्रिएटिविटी को भी बताता है, एट द सेम टाइम यहाँ पर क्रिएटिविटी की भी कार्ड हमको आई है ऐसी। तो ये काफी क्रिएटिव इंसान होंगे, काफी कलरफुल, स्पेशली मुझे लग रहा है शायद ये आर्टिस्ट होंगे, पेंटर, या फिर किसी किस्म के आर्ट में काफी ज्यादा इनको इंटरेस्ट होगा। काफी अबंडेंट होंगे, अगर वो जॉब भी करते हैं तो काफी लाइक अच्छी जॉब उनकी होगी, और पैसे की प्रॉब्लम वगैरह इनको नहीं होगी। अगर फीमेल है तो तब भी अच्छे घर से बिलोंग करती होंगी, खुद की शायद इनकम भी होगी इनकी, लाइक अपना इनकम कर लेती है, तो लाइक अबंडेंट होंगी, लाइक काफी हैप्पी इंसान होंगे ये। और काफी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप भी सेम फील्ड से बिलोंग करते, शायद आप भी काफी क्रिएटिव होंगे, आपको भी शायद डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट होगा, और इनको भी शायद सेम चीज में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कपल दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोग सेम करियर पाथ आपका सेम हो, या फिर इंटरेस्ट काफी सिमिलर होंगे, आप इनको अपने वर्क के थ्रू मिल सकते हो। और ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में ये इंसान जब आएंगे, अगर आप क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हो, तो ये इंसान से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। फिर है जजमेंट का कार्ड यहाँ पर। तो ये जो मीटिंग है वो डेस्टाइन्ड मीटिंग है, आपको इनसे मिलना है, नहीं मिलना है, डजेंट मैटर, आप इनसे मिलोगे ही, क्योंकि ये इंसान जो है आपके इंडस्ट्री में है कि इनसे आप मिलोगे, क्योंकि आई थिंक ये इंसान काफी एक इम्पोर्टेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले करने वाले हैं। आई थिंक आपके करियर के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो, या फिर किसी हॉबी के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो। और ये इंसान जो है, मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, काफी नॉलेजेबल होंगे उस करियर पाथ में या फिर उस क्रिएटिविटी में, और उनसे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। या फिर हो सकता है कि इनसे मिलने के बाद आपको कुछ नया इंटरेस्ट आए किसी स्किल में, या फिर हो सकता है कि आप लाइक पहले शायद आपको पेंटिंग पसंद थी, पर आप में शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप भी पेंट कर सकते हो, या फिर अगर आप सपोज आपकी कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग है और आपको हमेशा से इंटरेस्ट था कि आपको यूट्यूब चैनल खोलना है, कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बोलना है, या फिर आपको स्पीकर बनना है, या फिर आपको यूट्यूब लाइक आप इंस्टाग्राम में अपना कुछ क्रिएटिविटी शो करना है, तो शायद आप इनके चैनल को देख के या फिर इनको देख के इंस्पायर हो सकते हैं, या फिर ये इंसान आपको काफी इंस्पायर करेंगे जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। फिर है यहाँ पर न्यू लव का कार्ड, and it says a new person has stirred your romantic feeling। तो यहाँ पर पायवन जो मुझे आपके लिए दिख रहा है कि ये इंसान जो है एक न्यू लव होंगे आपके लिए, आप इनको अब तक नहीं जानते हो,
अगर जानते भी हो तो आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक फीलिंग्स अब तक नहीं है, कोई रोमांटिक कनेक्शन अब तक नहीं है। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि अचानक एक अट्रैक्शन इस इंसान के लिए आपके दिल में आ सकता है, या फिर आप सडनली शायद इनको जानते हैं पर आप कभी बातचीत नहीं हुई होगी, तो सडनली आप इनसे बात करना स्टार्ट करोगे एंड उसके बाद एक कनेक्शन यहाँ पर मुझे आपके लिए बनते हुए दिख रहा है, या फिर ये कंप्लीटली ही न्यू पर्सन आपकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं। फिर है यहाँ पर अवेकन का कार्ड नंबर 1। सो नंबर 1, नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मे बी जनवरी मंथ या फिर मार्च का मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अवेकन कार्ड है तो डेफिनेटली ये मेल है या फीमेल है, काफी अवेकन्ड है, तो इनमें आपको पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा मिलेगी। लाइक कभी कभी जब इंसान अवेकन्ड होते हैं तो उनको अपने पाथ के बारे में नहीं पता होता है, उनको लाइक कभी कभी होता है कि रोमांटिक कनेक्शन से भाग जाते हैं क्योंकि इनको काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है रोमांटिक कनेक्शन से, कमिटमेंट में देने से इनसिक्योरिटी होती है, या फिर होता है ना कि अपने बात को लेके सीरियस नहीं होते, अपने करियर को लेके सीरियस नहीं होते, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं आता है। पर ये इंसान जो है ऑलरेडी अवेकेंड है, तो ऑलरेडी ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं, तो वो काफी सीरियस है अपने करियर को लेके, अपने लाइफ को लेके काफी सीरियस है। उनको एग्जैक्टली पता है कि किस डायरेक्शन में इनको जाना है। जहां तक बात आती है रिलेशनशिप की, तो ये इंसान ऑलरेडी अवेकेंड है, तो जब वो किसी को कमिट करेंगे, किसी से कनेक्शन बनाएंगे, तो डेफिनेटली उसको निभाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपनी हीलिंग एनर्जी, जो अपनी जो हीलिंग है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर इनके पास्ट में कुछ ट्रॉमास भी होंगे, नेगेटिविटी भी अगर उनकी हुई होगी पास्ट में रिलेशनशिप को लेके, तो वो उस चीज से उभर चुके हैं ऑलरेडी। लाइक उन्होंने अपने आप को हील कर दिया है एंड डेफिनेटली ये इंसान अपने लाइफ के नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी है। और इनका इंट्यूशन भी काफी स्ट्रांग होगा। इस इंसान का थर्ड आई चक्रा जो है वो ओपन है, तो ये काफी स्पिरिचुअल भी हो सकता है। फिर यहाँ पर 7th हाउस, तो यहाँ पर मुझे आपके लिए एक मैरिज पार्टनर की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली दिख रही है 7th हाउस के साथ, क्योंकि 7th हाउस यूजुअली हमारे जो मैरिज पार्टनर है उसको बताता है, और या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को। तो यहाँ पर मुझे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फिर एक मैरिज होते हुए दिख रहा है इस पर्सन के साथ। एक सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप आपकी उनकी इनसे होगी। आप इनको थ्रू अपने फैमिली के मिल सकते हो, या फिर हो सकता है कि सेम करियर से आप बिलोंग करते हैं। स्पेशली अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो ये इंसान अपने बिजनेस के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो, और एक या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू भी आप इनसे मिल सकते हो। एंड डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ये अपने लिए एक मैरिज पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपसे ये मिलेंगे, आपसे अगर रिलेशनशिप रखेंगे ये इंसान, तो डेफिनेटली ये मैरिज तक उस चीज को लेके जाएंगे अगर आप दोनों में वो केमिस्ट्री बनती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक मैरिज की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। फिर यहाँ पर मार्स की एनर्जी, तो काफी पैशनेट इंसान होंगे ये जो भी है, और फायर साइन हो सकते लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन हो सकते लियो, सैजिटेरियस और एरीज। स्पेशली एरीज की एनर्जी मुझे इनसे आ रही है। काफी करेजियस इंसान होंगे, काफी हिम्मत वाले होंगे या फिर हिम्मत वाली होंगी, काफी फोकस्ड होंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनको अपने काम को लेके, लाइफ को लेके काफी फोकस्ड होंगे। इनकी विल पावर काफी स्ट्रांग होगी और इनको अपनी इंडिपेंडेंस काफी प्यारी होगी। ये इंसान को एकदम पसंद नहीं है कि इनको कोई डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है या कि कोई कमांड करने की कोशिश कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है ये इंसान बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, या फिर इनका खुद का अपना सेल्फ इनका खुद का अपना बिजनेस या फिर शॉप या फिर ऑनलाइन कुछ होगा, या फिर क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं ये इंसान। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये काफी अगर मेल है तो अल्फा मेल होंगे। अल्फा मेल इन द सेंस कि काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इनकी होगी और काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी।
जरूरी नहीं कि हमेशा फेस ही सुंदर हो, कभी कभी काफी लोगों से हम मिलते हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनकी बातचीत का तरीका, चाल चलन काफी लोगों को आकर्षित करता है। तो इनकी पर्सनालिटी वैसे होंगी। अगर फीमेल भी है तो काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी की होंगी, काफी अट्रैक्टिव इंसान होगी, काफी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इनकी काफी सही होगी। ब्लू कलर काफी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो शायद इनकी आप इनको कम्युनिकेशन के थ्रू मिल सकते हो, ऑनलाइन मिल सकते हो, या फिर ये इंसान बातचीत करने में काफी अच्छे होंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी स्ट्रांग होगी। इनका थ्रोट चक्रा भी जो है वो काफी ओपन है। तो यह पायल 1 फिलहाल आपके लिए मुझे इतना ही दिख रहा है। होपफुली ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प कर पाएंगे एंड होपफुली आप इस इंसान से काफी जल्द से जल्द मिल पाओगे। एंड यहाँ पर डेफिनेटली एक म्यूचुअल कनेक्शन मुझे आपके लिए दिख रहा है, और यहाँ तक बात शादी तक जाते हुए मुझे दिख रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक पायल 1। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पायल की तरफ, जो कि है पायल 2। तो चलिए पायल 2 देखते हैं आपकी लाइफ में किस इंसान की एंट्री हो रही है नेक्स्ट, और आपके कार्ड देख लेते हैं। गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अगर नहीं हो रही है तो आप कोई और पायल चूज कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये फ्यूचर एनर्जी को बताता है, तो हो सकता है कि फिलहाल आपसे रेजोनेट ना करे, पर मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स आपकी सिचुएशन में ये सेम इंसान आ सकता है। तो देखते हैं आपके कार्ड्स। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ गैब्रियल। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है, तो फायर साइन हो सकते हैं इंसान, लियो, सैजिटेरियस और एरीज। और ये इंसान काफी डिटरमाइंड है, काफी हमेशा इनको लाइफ में आगे बढ़ने की ये इंसान स्टक रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इनमें हमेशा ऐसी एनर्जी है कि चलो कुछ भी हो रहा है लाइफ में, अब मुझे आगे बढ़ना है। लेट गो वाली एनर्जी इनमें काफी है कि जो हो गया, चलो अब मूव ऑन करना उस चीज से। और हमेशा हर पॉसिबिलिटी के लिए ये इंसान रेडी रहते हैं। फाइटर किस्म के इंसान होंगे, किसी चीज से इनको डर नहीं होगा। लाइफ में बुरा वक्त भी अगर चल रहा होगा इनके, ये फीमेल के लिए भी है, मेल के लिए रीडिंग भी है। अगर आपको फीमेल भी दिलचस्पी है तो आप उस जेंडर को कंसिडर कीजिए। तो अगर कुछ भी इनके लाइफ में आ जाए, जो भी मुसीबतें आ जाए, जो भी प्रॉब्लम आ जाए, ये उसमें होप ढूंढ लेते हैं, पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने लाइफ में। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद इनिशियली जब आप इनसे मिलोगे, इधर ये पर्सन थोड़े गार्डेड आपको लगेंगे, या फिर हो सकता है कि इनिशियली आप शायद अपने आप को थोड़ा गार्ड इस इंसान की तरफ अपने आप को कंप्लीटली आप ओपन नहीं करोगे, क्योंकि 9 ऑफ गैब्रियल का कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कभी कभी बताता है थोड़े प्रोटेक्टिव एनर्जी, जहां पर आप अपने हार्ट को गार्ड कर रहे हो, या फिर थोड़े इस इंसान से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हो। तो हो सकता है कि इनिशियली आपको मे बी ये इंसान में इंटरेस्ट नहीं आए, या फिर हो सकता है कि आप ऑलरेडी अपने पास्ट लव एनर्जी से अपने आप को हील कर रहे हो। तो आपको शायद ये लग सकता है कि आप रेडी नहीं हो रिलेशनशिप के लिए, या फिर आपको रिलेशनशिप चाहिए नहीं फिलहाल, एंड सडनली ये अचानक ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। एंड हो सकता है कि आप थोड़े गार्डेड रहे, या फिर हो सकता है कि ये इंसान इनिशियली थोड़े आपको गार्डेड लग सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी है दी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। तो अगर आप एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, तो आप इनको अपने स्कूल या कॉलेज में मिल सकते हो, या फिर एजुकेशन के थ्रू मिल सकते हो। ये कार्ड कभी कभी बताता है कि ये इंसान काफी नॉलेजेबल और वेल एजुकेटेड होंगे, इनकी नॉलेज काफी स्ट्रांग होगी, और काफी इन्होंने शायद काफी बहुत पढ़ाई की होगी। इनकी शायद मे बी मास्टर डिग्री होगी, या फिर उन्होंने शायद इंजीनियरिंग किया होगा, या फिर MBBS किया होगा, MBA किया, कुछ भी बहुत वेल एजुकेटेड होंगे। थोड़े आपको इनिशियली ये इंसान थोड़े शांत स्वभाव के लग सकते हैं, या फिर आपको लग सकता है कि ये इजीली आपसे ओपन अप नहीं हो रहे, या फिर थोड़े आपको ये इंसान मिस्टीरियस लग सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है वो पहले दूसरों को सोचते हैं, समझते हैं पहले, उसके बाद अपने आप को ओपन अप करते हैं। तो आई थिंक
ये इंसान हो सकता है कि थोड़े गार्डेड हो या फिर थोड़े शाय किस्म के शर्मीले इंसान हो या फिर थोड़े रिजर्व हो, उनको इतनी ज्यादा टॉकेटिव ना हो ये इंसान। फिर है आप गिली कार्ड रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। काफी लोगों के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ये इंसान शायद डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी या फिर डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वो एक रीजन हो आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम ला सकता है। तो हो सकता है कि आप दोनों के रिलीजन अलग हो या फिर दूसरे कास्ट से बिलोंग करते हैं या दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे या फिर काफी लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। तो आप शायद पहले थोड़ी स्केप्टिकल रहोगे या फिर ये इंसान थोड़े पहले स्केप्टिकल रहेंगे कि ये कनेक्शन काम करेगा कि नहीं, पता नहीं इस कनेक्शन का क्या कोई फ्यूचर है कि नहीं। तो वो एक शायद नेगेटिव या फिर ब्लॉकेज आपके कनेक्शन में इनिशियली ला सकता है। आई थिंक वही रीजन होगा कि इनिशियली शायद आप दोनों को टाइम लगेगा एक दूसरे से थोड़ा ओपन अप होने में। तो यहाँ पर मुझे एक स्लो कनेक्शन लग रहा है कि ऐसा नहीं कि आप इनसे मिले और देखते ही प्यार हो गया, नेक्स्ट डे आप लोग डेटिंग करना स्टार्ट हो गए, वो नहीं। ये काफी स्लो बिल्डिंग कनेक्शन मुझे लग रहा है जहां पर आप और ये पर्सन काफी सोच समझ के रिलेशनशिप में जाओगे या फिर कोई कनेक्शन आप बिल्ड करोगे। फिर है यहाँ पर 16, तो नंबर 16, नंबर 7 या फिर नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर होप का कार्ड है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए बोल रहा है कि अगर इस कनेक्शन को टाइम भी लगता है बिल्डअप होने में या फिर थोड़ा स्लो भी होता है तो डेफिनेटली आपको होप रखना है इस कनेक्शन में, क्योंकि डेफिनेटली इस कनेक्शन को फ्यूचर यूनिवर्स को डेफिनेटली लगता है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर है। तो आप इजीली इस इंसान से होप मत खोइएगा, क्योंकि आई थिंक ये इंसान भी काफी होपफुल है। तो कुछ जैसे मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में बताया तो वो इजीली हार नहीं मानते हैं। तो अगर इस कनेक्शन को टाइम लग रहा है, अगर ये इंसान थोड़े शांत है, अपने फीलिंग्स इतने एक्सप्रेस नहीं भी कर पा रहे, तो आपको थोड़ा पेशेंस एंड होप इस कनेक्शन में रखना है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन आपके लिए होगा। क्योंकि नंबर 7 जो होता है वो डिवाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली एक डिवाइन कनेक्शन मुझे आपके लिए आते हुए दिख रहा है नेक्स्ट ईयर। फिर है यहाँ पर 9th हाउस का मेडिटेशन रूम। तो ये इंसान स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इनको मेडिटेशन योगा वगैरह में दिलचस्पी हो सकती है, या फिर आप इनको शायद किसी योगा के थ्रू किसी स्पिरिचुअल मीडियम के थ्रू मिल सकते हो। तो हो सकता है कि आप किसी टेम्पल में या फिर किसी रिलीजियस प्लेस पे या फिर होली प्लेस पे शायद आप इनको मिल सकते हो। किसी गुरु के थ्रू हो सकता है कि आप अगर किसी गुरु को फॉलो करते हैं तो शायद ये इंसान भी उन गुरु को फॉलो करते हैं, तो आप शायद इनको किसी आश्रम में मिल सकते हो। तो पॉसिबिलिटी मुझे वहां पर लग रही है। तो ये इंसान डेफिनेटली काफी स्पिरिचुअल होने वाले हैं, ये मुझे लग रहा है। तो हो सकता है कि ये किसी पर्टिकुलर गुरु को फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर हैं। तो जरूरी नहीं है कि आश्रम में ही रहते हैं, तो काफी ऐसे स्पिरिचुअल इंसान हैं जो सदगुरु को फॉलो करते हैं, कोई श्री रविशंकर को फॉलो करते हैं। तो ऐसे काफी सारे डिफरेंट गुरुज हैं। तो हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर गुरु को मानते होंगे और उनके नक्शे कदम पे शायद ये चलते होंगे। काफी रिलीजियस, अगर स्पिरिचुअल नहीं तो एटलीस्ट काफी रिलीजियस होंगे, जिनको पूजा पाठ में काफी शौक होगा, जो डिवाइन में बिलीव करते हैं, जो शायद रेगुलर मंदिर जाना, मस्जिद जाना, अगर वो मुस्लिम है या फिर इस्लाम को मानते हैं तो वो शायद रेगुलर नमाज पढ़ना, अगर क्रिश्चियन है तो प्रे करना एवरी संडे। तो वैसे वाले इंसान होंगे ये। और ये शायद यहाँ पर इंटरनेशनल कनेक्शन, तो हो सकता है कि ये इंसान आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो वहां के ना हो, वो किसी दूसरे मे बी डिफरेंट स्टेट से या फिर डिफरेंट कंट्री से भी बिलोंग कर सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। तो आप हो सकता है कि इनको कम्युनिकेशन मे बी यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर किसी सोशल मीडिया के थ्रू आप इनसे कनेक्शन बना सकते हो। तो हो सकता है कंप्लीटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका इस पर्सन से हो सकता है। फिर यहाँ पर चिरॉन की एनर्जी, चायरॉन। तो ये इंसान काफी हीलिंग एनर्जी इनमें होगी और काफी एम्पैथेटिक होंगे, थोड़े सेंसिटिव हो सकते हैं। ये इंसान दूसरों की एनर्जी फील कर सकते हैं। तो ये इंसान टैरो कार्ड रीडिंग्स में भी बिलीव कर सकते हैं, या फिर टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या फिर रेकी हीलर हो सकते हैं,
या फिर ये पर्सन जो है वो एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं, लाइक किसी किस्म के टीचर हो सकते हैं या प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर काफी लोगों के लिए मुझे डॉक्टर की एनर्जी भी इनसे आ रही है, ये इंसान डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो जब आप इनसे बात करोगे ये इंसान से आपको काफी ज्यादा हीलिंग एनर्जी मिलेगी। तो अगर अगर आप इस 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में फिलहाल हो, जहां पर आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप फिलहाल ओपन नहीं हो रिलेशनशिप के लिए, अगर आप थोड़े हर्ट फील कर रहे हो, हार्ट ब्रोकन हो, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन, ये पर्सन जो है आपको काफी ज्यादा हील करने वाले। तो यहाँ पर रिलेशनशिप की जहां तक बात आती है, तो अगर मुझे यहाँ पर फिलहाल डेफिनेटली फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा है इस कनेक्शन का, क्योंकि कार्ड्स नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एटलीस्ट ये जो पर्सन है लाइक ये आपके लाइफ में इसलिए आएंगे ताकि ये आपको हील कर सके। अगर आप फिलहाल काफी ज्यादा लाइक थोड़े लो वाइब्रेशन में हो, तो ये इंसान आपकी वाइब्रेशन हाई करने में आपको हेल्प करेंगे, एंड स्पेशली आपका हार्ट हील करने में, आपका हार्ट ओपन करने में इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। फिर है यहाँ पे ल्यूमिनोसिटी, जहां पे बताता है कि काफी मुझे इस इंसान से एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा आ रही है, काफी इनकी ऊर्जा, इनकी जो एनर्जी, इनकी काफी पॉजिटिव होगी। आप लाइक जैसे शायद इस इंसान से मिलोगे तो इनकी एनर्जी आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। मे बी गुड लुकिंग है कि नहीं है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग इंसान होंगे यहाँ पर, तो एटलीस्ट इनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होगी, इनकी बात करने का तरीका या फिर समझाने का तरीका, उसमें अलग से एक बात होगी जो आपको काफी ज्यादा इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट करेगी। काफी अबंडेंट है ये इंसान, लाइक इन द सेंस कि काफी पॉजिटिव इंसान है ये, काफी हैप्पी रहना इनको पता है। लाइक ये कभी आपको कभी इंसान दुखी, नेगेटिव, गुस्से में नहीं दिखेंगे। अगर होंगे भी तो काफी जल्दी उस एनर्जी से अपने आप को ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट 1 या 2 कार्ड पुल करके देख लेती हूँ कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। ओके, पेशेंस, 7 ऑफ एरियल, ऑफ गैब्रियल, पेशेंस अगेन। ये इंसान शायद आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, काफी लोगों की मुझे वो एनर्जी आ रही है। तो इस कनेक्शन का अगर फ्यूचर फिलहाल मुझे जो दिख रहा है कि ये कनेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, काफी स्लो मूविंग कनेक्शन होगा, तो आपको काफी पेशेंस रखना होगा इस इंसान के साथ, इस कनेक्शन के साथ। अगर आप वाइसली इन्वेस्ट करते हो अपनी एनर्जी इस पर्सन पे या फिर पेशेंस रखते हो, तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव आउटकम यहाँ पे मिलेगा। काफी लोगों के लिए हो सकता है कि आपको शायद इस पर्सन से मिलने के लिए या फिर इनके साथ रहने के लिए आपको शायद अपना लोकेशन भी चेंज करना हो सकता है, लाइक आपको रीलोकेट करना हो सकता है। तो यहाँ पर पायल 2 मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपके पास और भी काफी सारे चॉइसेस आएंगे, एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है वो लाइक मेजर रोल वहां पर प्ले करेंगे। तो यहाँ पर कुछ हद तक आप पे डिसीजन निर्भर करता है कि आप किसी और इंसान को चूज करते हो अपने लिए, या फिर आप डिसाइड करते हो कि इस इंसान पे आप इन्वेस्ट करोगे और पेशेंस रख के इस कनेक्शन को आगे लेके जाओगे। यहाँ पर 7 ऑफ माइकल का कार्ड है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा मुश्किल कनेक्शन मुझे लग रहा था, इसलिए मुझे काफी ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि इजी कनेक्शन नहीं रहेगा। आप शायद क्रॉस रोड पे रहोगे जहाँ पे आप कंफ्यूज फील करोगे कि डेफिनेटली आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, किस रास्ते जाना चाहिए। यहाँ पर डेफिनेटली एक सोलमेट एनर्जी मुझे दिख रही है, और
ये इंसान आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आ रहा है। लाइक डेफिनेटली काफी लोगों के लिए ये हो सकता है कि एक ट्रिगर आप में करे, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आप में ट्रिगर कर सकता है ये इंसान। स्टार, डेफिनेटली इस कनेक्शन आई कैन सी कि यहाँ पर होप है, यहाँ पर उम्मीद है एक एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की। आप अगर जो भी आप चाहोगे, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे इस कनेक्शन को लेके, आपको वो चीज अचीव डेफिनेटली होगी। पर ये कनेक्शन इतना इजी कनेक्शन नहीं है होगा, जहां पर काफी चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। तो एक चैलेंजेस जो मुझे लग रहा है डेफिनेटली वो होगा डिस्टेंस, क्योंकि ये इंसान शायद किसी और डिफरेंट कंप्लीटली डिफरेंट लोकेशन में और ज्योग्राफिक लोकेशन शायद एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके कनेक्शन में, या फिर किसी किस्म को रिलीजियन या फिर कास्ट और कम्युनिटी वाला प्रॉब्लम हो सकता है इस कनेक्शन को। पर अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में होप मुझे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली ट्रैवलिंग इज इन्वॉल्व यहाँ पर। तो हो सकता है कि आपको अपनी लोकेशन चेंज करना पड़े इस इंसान के लिए, या फिर शायद इस इंसान को रीलोकेट करना हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पर डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम या फिर एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी मुझे आपके लिए आते हुए दिख रही है नेक्स्ट ईयर। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज लेट मी नो। आई नो अब शायद आपको नहीं सुनना था कि डिफिकल्ट कनेक्शन, बट कभी कभी सम सिचुएशन हमारे हाथों में नहीं होती, कुछ कुछ कनेक्शन डिस्टाइंड होता है कि जो कि काफी टफ होता है। पर यहाँ पर डेफिनेटली मुझे आपके लिए ऑप्शंस भी आते हुए दिख रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही इंसान आपके लिए आएंगे, आपके लिए और भी काफी ज्यादा लोग होंगे जो आप में दिलचस्पी दिखाएंगे, या फिर आपको जिसमें दिलचस्पी हो सकती है। तो डेफिनेटली एंड ऑफ द डे चॉइस आपके पास है। तो चलिए हम पाइल 3 की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो चलिए पाइल 3 देख लेते हैं आपके लाइफ में कौन आने वाला है नेक्स्ट ईयर। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये फ्यूचर एनर्जी को बताता है, तो शायद फिलहाल आपसे रेजोनेट ना हो, मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स आपके साथ इस मे बी ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए आपके कार्ड देख लेते हैं। तो आपकी जो रीडिंग स्टार्ट हो रही है वो है 3 ऑफ प्रोफाइल, जो कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये इंसान जो है वो वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, और या फिर शायद वाटर एनर्जी इनमें काफी स्ट्रांग होगी। इनके नाटल चार्ट में या फिर बर्थ चार्ट में शायद वाटर का प्लेसमेंट काफी स्ट्रांग हो सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये इंसान काफी फन लविंग होंगे। इनको मजे करना पसंद है, सेलिब्रेट करना पसंद है, और 3 ऑफ कप्स यूजुअली बताता है सेलिब्रेशन को। तो आप इनको किसी सेलिब्रेशन में मिल सकते हो, किसी वेडिंग में, किसी पार्टी में, या फिर अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी आप इनसे मिल सकते हो, क्योंकि 3 ऑफ प्रोफाइल जो है वो फ्रेंड ग्रुप को भी बताता है। या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी आपके फ्रेंड ग्रुप में कोई इंसान हो एंड सडनली शायद ये इंसान आपको अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। फिर यहाँ पर होप का कार्ड, काफी होपफुल इंसान है ये। लाइफ में इजीली होप नहीं खोते हैं। वो ऐसे इंसान है कि अगर इनिशियली उनको अगर लगता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन है भी, तब भी वो आगे बढ़ते रहते हैं अपने लाइफ में। काफी हद तक पाइल 2 से सिमिलर एनर्जी मुझे आ रही है। अगर पाइल 2 भी अगर आपसे रेजोनेट की थी तो आप चेक कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर ऑल्सो एनर्जी काफी डिफरेंट है, पर यहाँ पे कुछ कार्ड्स काफी सिमिलर है यहाँ पे, इसलिए होप यहाँ पर जो इंसान है काफी होपफुल है। तो यहाँ पर शायद ही एक्वेरियस एनर्जी स्टार की एनर्जी मुझे आ रही है, द स्टार कार्ड। तो ये इंसान एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर शायद आप इनको एक्वेरियस सीजन में मिल सकते हो। और काफी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है फिलहाल अगर आप प्यार से, रिलेशनशिप से उम्मीद हार रहे हो, तो शायद ये इंसान आपकी लाइफ में एक रे ऑफ होप लेके आएंगे। फिर यहाँ पर है टॉरस। तो ये इंसान टॉरस हो सकते हैं, काफी वर्कोहॉलिक इंसान होंगे ये। इनको काम में काफी इंटरेस्ट होगा, और काफी अबंडेंट होंगे ये इंसान, क्योंकि अब जो भी अबंडेंस, पैसा,
लाइक फेम इन्होंने अपने लाइफ में कमाया होगा, सक्सेस अपने लाइफ में कमाया होगा या कमाई होगी, ये रीडिंग बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। तो अपने हार्ड वर्क के कारण इन्होंने कमाया होगा। इनको नेचर से भी काफी ज्यादा लगाव होगा, तो ट्रैवलिंग का काफी शौक होगा, और ट्रैवलिंग स्पेशली इनको शायद लाइक ऐसे प्लेस पे करना पसंद है जहां पर नेचर हो, लाइक फॉरेस्ट या फिर सी बीच या फिर माउंटेन्स, वैसे वाली जगह पे। आई थिंक ये इंसान, जहां तक बात आती है पैसे की, इनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होंगे, रिच होंगे ये इंसान। अगर रिच ने एटलीस्ट इनमें एक जितना इनकम कर लेते हैं वो काफी लग्जरियस लाइफ उससे जी सकते हैं उस चीज से। काफी प्रोडक्टिव इंसान होंगे, इनको ऐसे फालतू बैठे रहना नहीं पसंद होगा, हमेशा काम में बिजी रहते होंगे ये इंसान। जब फ्री भी रहते हैं तो शायद उसको बहुत ही वाइजली उस टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। पर कभी कभी आपको थोड़े स्लो लग सकते हैं कि थोड़े स्लो मूविंग होंगे, लाइक बहुत ही सोच समझ के ये बहुत रिलैक्स वे में काम करते होंगे। ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्किंग है तो बस फटाफट सब कर लिया, वैसा नहीं। जो भी करते हैं काफी प्रॉपर प्लानिंग से करते हैं, और उनको शायद परफेक्शन चीज, लाइक हर काम में परफेक्शन पसंद होगा। काफी ग्रीन एनर्जी मुझे यहाँ से आ रही है, तो ये इंसान का जो हार्ट चक्र है काफी ओपन है, तो काफी रोमांटिक इंसान हो सकते हैं। तो यहाँ पर लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप इनको अपने फ्रेंड ग्रुप से मिल सकते हो, या फिर किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंड के थ्रू आप मिल सकते हो। तो हो सकता है कि आप किसी सेलिब्रेशन में जाओ, किसी दोस्त की शादी में जाओ या बर्थडे पार्टी में जाओ, एंड सडनली शायद हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो, एंड आपको इंट्रोडक्शन हो सकता है वहां पर, एंड डेफिनेटली वहां से एक कनेक्शन बनने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि ये इंसान डायरेक्टली आपको ना अप्रोच करे, और हो सकता है आपके फ्रेंड के थ्रू आपको प्रपोजल भेजे, या फिर आपके फ्रेंड के थ्रू आप इनसे बात करना स्टार्ट करें। या फिर अगर आप लाइक फीमेल के लिए देख रहे हो तो हो सकता है कि आप इनको लाइक फ्रेंड के थ्रू मिले, एंड डेफिनेटली आप शायद अपने फ्रेंड के थ्रू इनको अप्रोच करें कि आपको ये इंसान पसंद है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। काफी लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, शायद आप इनको फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू मिल सकते हो, जहां पर शायद आपकी म्यूचुअल फ्रेंड होंगे। कभी कभी होता है ना कि म्यूचुअल रिकमेंडेशन में कोई किसी को दिखाता है कि ये आपके फ्रेंड के फ्रेंड है, आप शायद वहां उसके थ्रू भी इनसे मिल सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका कार्ड है सेकंड हाउस। ओके, धना एंड वेल्थ। डेफिनेटली इंसान काफी लाइक खाते पीते खानदान से होंगे, एटलीस्ट किसी बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे, या फिर अपने बलबूते से इन्होंने काफी ज्यादा पैसे कमाए होंगे। इनको खाने का काफी शौक होगा, फूडी इंसान होंगे, कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग होंगी, इनको बातचीत करना काफी पसंद होगा, तो काफी टॉकेटिव इंसान होंगे। अगर जॉब करते होंगे तो इनकी सैलरी काफी अच्छी होगी, लाइक अच्छा खासा कमा लेते। अगर फीमेल भी है तो जॉब करती है तो अच्छी पोजीशन में होगी, अच्छी कंपनी में काम करती होंगी ये, और काफी जेनरस होंगे। इनको लाइक पैसे खर्चा करने में झिझकते नहीं होंगे, कंजूस किस्म के नहीं होंगे, और म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट होगा इनको। तो शायद हो सकता है कि लाइक मे बी इनकी जॉब होगी, एट द सेम टाइम शायद इनको हॉबीज होंगी, म्यूजिक का कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते होंगे, या फिर गाना वाना गाने का शौक होगा इनको। इनकी फैमिली से इनका कनेक्शन काफी स्ट्रांग होगा, तो काफी लाइक फैमिली ओरिएंटेड किस्म के इंसान होंगे ये, और काफी लोगों के लिए शायद आप इनको फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हो। फैमिली बिजनेस भी हो सकता है इनका, जो काफी अच्छा लाइक चलता होगा। तो हो सकता है कि अगर ये जॉब भी करते होंगे तो हो सकता है कि ऑलरेडी इनकी जो फैमिली है वो काफी वेल एस्टैब्लिश्ड हो सकती है। काफी सच्चे इंसान होंगे, काफी लाइक हमेशा सच बोलेंगे, आपको छुपाएंगे नहीं। तो अगर आपको लाइक जब आप इनसे मिलोगे, अगर आप पे इनको दिलचस्पी होती है तो डेफिनेटली वो इंसान एक्सप्रेस करेंगे उस चीज को। फिर है मैच्योरिटी की एनर्जी, तो काफी मैच्योर इंसान होंगे, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। अगर बड़े नहीं भी है तो डेफिनेटली मैच्योरिटी लेवल इनकी काफी हाई होगी। फिर नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर नंबर 34, नंबर 7, नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझको यहाँ पर।
और 7 डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होता है। तो डेफिनेटली ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन आपके लिए होगा। और यहाँ पे अनकंडीशनल लव का कार्ड आया है, तो ये इंसान जो है आपसे अनकंडीशनल लव करेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर आपको इंटरेस्ट है नहीं है इस इंसान पे, तब भी इस इंसान से आपको लव ही मिलेगा हमेशा। तो कभी कभी हम ऐसे लोगों के लोगों से मिलते हैं, अगर सपोज अगर हमको उन पे इंटरेस्ट हुआ नहीं हुआ, अगर हम मना कर देते किसी का प्रपोजल, तो वो कभी कभी होता है रियो में फैलाना स्टार्ट कर देते, खराब बातें बोलना स्टार्ट कर देते हैं, नेगेटिविटी फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इस इंसान से आपको वो चीज नहीं मिलेगी। ऑल द यहाँ पर अनकंडीशनल का लव मुझे दिख रहा, तो वो यहाँ पर एक म्यूचुअल कनेक्शन होने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि डिवाइनली कनेक्शन आपके लिए होगा। तो डेफिनेटली जो भी है एक अनकंडीशनल लव आपको इस पर्सन से मिलने वाला है। तो यहाँ पायल थे मुझे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग आपके लिए मुझे यहाँ पे मिल रही है, कोई कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रहा है आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग पायल 3। होपफुली रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।